समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक। हर पल आगे बढ़ता है, न रुकता है, न मुड़ता है। लेकिन क्या वाकई समय सिर्फ एक सीधी रेखा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो न सिर्फ भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारी चेतना, हमारे अस्तित्व और हमारे भाग्य तक पर सवाल उठाता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक समय को समझने की कोशिश हर युग ने की है। मिस्र के पिरामिड हों या भारत के वेद, हर जगह समय को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है। एक ऐसा चक्र जो हर कुछ समय बाद खुद को दोहराता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो इशारा करते हैं कि हमारा समय एक लूप में बंधा हो सकता है। टाइम लूप थ्योरी कहती है हम वो ही जीवन बार बार जी रहे हैं। आप अभी जो सोच रहे हैं ये पहले भी सोच चुके हैं और अगली बार फिर से सोचेंगे। इस सिद्धांत की जड़ें सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि दर्शन शास्त्र, क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मिक लॉजिक में भी हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है, इटर्नल रिटर्न या अनंत पुनरावृत्ति। यह कहती है कि यदि ब्रह्मांड अनंत है और इसमें सीमित कणों की व्यवस्था है, तो एक समय के बाद चीजें वैसी ही दोबारा घटेंगी जैसे पहले घटी थीं। एक ही इंसान, एक ही दुनिया, एक ही घटनाएं, बस समय के अलग पड़ाव पर। सवाल ये नहीं कि क्या ये सच है, सवाल ये है कि अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी पहले से ही तय है? क्या फ्री विल एक भ्रम है? हम इस जटिल विषय को परत दर परत समझेंगे, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर उसके संभावित अंत तक। हर उस सुराग को देखेंगे जो इस थ्योरी को मजबूत करता है। और हो सकता है अंत में आप भी खुद से पूछें, क्या मैं पहले भी यहां था? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, वही चाय पीते हैं, वही सड़क पर चलते हैं और फिर अचानक महसूस करते हैं ये सब पहले भी हो चुका है। नहीं, ये डेजा वू नहीं है। ये एक संकेत हो सकता है कि आप टाइम लूप में फंस चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या साइंस इस संभावना को मान्यता देता है? क्या टाइम लूप महज एक थ्योरी है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय कोई बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर आयाम है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही समय पर मौजूद होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक ब्लॉक की तरह है, एक स्थायी संरचना जिसमें हर घटना पहले से मौजूद होती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो हो चुका है वह अभी भी कहीं न कहीं वर्तमान में है और जो होने वाला है वह पहले ही तय हो चुका है। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, जनरल रिलेटिविटी के कुछ समाधान ऐसे हैं जिन्हें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स कहा जाता है। ये ऐसे रास्ते हैं जो समय को अपने भीतर मोड़ सकते हैं, जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति अपने अतीत में लौट सकता है। कर्ट गोडल और स्टीवन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको वापस उसी जगह ले जाता है जहां से आपने शुरुआत की थी। क्या यही है टाइम लूप? क्वांटम सुपरपोजिशन और मल्टीवर्स, क्वांटम दुनिया बताती है कि एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व न करे। इसका अर्थ हुआ हम एक ही समय में कई संभावित परिणामों में रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हर बार एक ही स्थिति को दोहराना टाइम लूप जैसी अवस्था बन सकती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि एक प्रक्रिया को बार बार ऑब्जर्व किया जाए तो उसका परिणाम भी खुद को दोहराने लगता है। दिमाग में लूप जैसी संरचना, न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क यादों को एक लूप की तरह स्टोर और रिकॉल करता है। यह प्रक्रिया कभी-कभी इतनी सटीक होती है कि हमें महसूस होता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। पर क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या हम सच में किसी ऐसे समय चक्र में जी रहे हैं जिससे बाहर निकलना असंभव है? तो क्या टाइम लूप केवल कल्पना है या फिर हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहां सब कुछ दोहराया जाता है? क्या हम अतीत से भाग सकते हैं या हम बार बार वही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं? कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बंद हैं, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, लेकिन हर सुबह आप उसी कमरे में जागते हैं, वही काम करते हैं
और रात होते ही सब फिर से वहीं लौट आता है। दिन बार बार खुद को दोहरा रहा है। क्या इस समय चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या टाइम लूप को तोड़ा जा सकता है? 8 फ्री विल बनाम नियति, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। टाइम लूप की सबसे रहस्यमयी चुनौती है, क्या हमारे पास विकल्प हैं? यदि सब कुछ पहले से तय है तो हम वही निर्णय लेंगे, वही घटनाएं दोहराएंगे। परंतु अगर हमारे पास फ्री विल है तो शायद हम किसी मोड़ पर समय की दिशा बदल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटी सी भी नई क्रिया, जैसे एक विचार, एक कदम, एक शब्द, लूप को तोड़ सकती है। लेकिन क्या वह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि पूरे ब्रह्मांड की समय रेखा बदल जाए? 2 लॉ ऑफ एंट्रोपी और समय की एकतरफा धारा। भौतिकी का एक नियम कहता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हर सिस्टम समय के साथ अस्त व्यस्त होता जाता है। यही कारण है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। पर टाइम लूप में एंट्रोपी स्थिर रहती है। हर बार सब कुछ रीसेट हो जाता है। तो क्या एंट्रोपी का जानबूझकर बढ़ाया जाना इस चक्र को तोड़ सकता है? जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव, एक विस्फोट, एक भावनात्मक सदमा या एक वैज्ञानिक खोज। स्वीकृति या विद्रोह। मानसिक समाधान। कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मानते हैं टाइम लूप असल में एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव हो सकता है। एक ऐसा मानसिक कैद जहां हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपनी गलतियों को स्वीकारें या पूरी तरह एक नया निर्णय लें, तो क्या हम उस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? कई कहानियों और थ्योरीज में टाइम लूप तब टूटता है जब व्यक्ति सीखता है, बदलता है या किसी और की मदद करता है। 4 बाहरी हस्तक्षेप, एक्सटर्नल इंटरप्शन। क्या टाइम लूप को तोड़ने के लिए बाहरी दुनिया से कोई झटका चाहिए, जैसे कि एक ब्लैक होल के पास से गुजरता ब्रह्मांडीय रेडिएशन या एक क्वांटम फील्ड में बदलाव? क्या किसी और ब्रह्मांड से टकराव इस समय चक्र को तोड़ सकता है? या फिर क्या कोई ऑब्जर्वर, एक ऐसा प्राणी जो लूप के बाहर है, हमें बाहर निकाल सकता है? तो क्या टाइम लूप से बाहर निकलना संभव है? शायद हाँ, अगर हम सही दिशा में सोचें, गलतियों को पहचानें और बदलाव के लिए तैयार रहें। या फिर शायद हम अभी भी उसी चक्र में फंसे हैं और यह वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। क्या आप कभी इस सोच में खोए हैं कि अगर वक्त खुद को दोहराता है तो क्या हम भी एक लूप में ही जी रहे हैं? सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समय लिनियर है, सीधी रेखा की तरह चलता है, या फिर साइक्लिक है, जहां सब कुछ दोहराया जाता है? अब सोचिए, अगर समय लूप में चलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये वीडियो पहले भी देख चुके हैं। क्या आपकी हर पसंद, हर निर्णय पहले भी हो चुका है और आप बस वही स्क्रिप्ट निभा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड ने पहले ही लिख दी है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड फैलता है और एक दिन फिर सिकुड़ता है, जिसके बाद फिर से एक बिग बैंग होता है, यानी एक कॉस्मिक साइकिल जो अनंत बार चलता है। और अगर ये सच है तो ये भी सच हो सकता है कि आप, मैं, हम सब इससे पहले भी कई बार जी चुके हैं, ठीक वैसे ही हर बार। आपका जन्म, आपकी यादें, आपका बचपन का वो एक खास दिन, यह सब पहले भी हुआ है और फिर से हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर हम लूप में हैं तो हमें याद क्यों नहीं? शायद इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल यही है, भुला देना, हर बार नए सिरे से शुरू कराना, हर बार वही खेल, बस नए इल्यूजन के साथ। तो अगली बार जब आपको डेजा वू हो, एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, क्या ये सब पहले भी हो चुका है? अगर ये विचार आपको रोमांचित कर गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मिस्ट्री ब्यूगल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय तथ्यों के लिए हम फिर लौटेंगे अगली बार, शायद एक और लूप में।